हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपनी जो क्लास थी वो स्टार्ट कर दी है। आपका जो एचटेट 2024 का जो एग्जाम है उसकी आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सिलेबस को आपको किस प्रकार से कवर करना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ में ब्रीफली हमने जो सिलेबस था उसको भी डिस्कस कर लिया था। तो आज ये आपकी क्लास फर्स्ट रहने वाली है, तो आप सभी लोग इसके अंदर बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उस सिलेबस में से ही मैं आपको कनेक्ट करती हुई चलूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगी। भाई, जो बेसिक है आपका जो सीडीपी जिसको आप पढ़ने जा रहे हो, आप सभी को पता है, चाहे आपका पीआरटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो या पीजीटी लेवल हो, सभी में ये 30 मार्क्स की आती है। तो उस 30 मार्क्स को आपको अचीव करने के लिए किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। अभी जब मैं इसमें स्टार्ट करने जा रही हूँ तो बिल्कुल आपका बेसिक, बिल्कुल जो जीरो लेवल होता है, यानी उसको भी आ जाएगी। इस प्रकार से मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। इसमें हम जो आज की क्लास है हमारी, इसमें हम कौन कौन से कंटेंट देखेंगे, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सीडीपी है भाई, जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके क्या कुछ नाम है, उसका जो शिक्षा है उसके क्या कुछ अर्थ निकल सकते हैं। अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग उसकी डेफिनेशन दी है। तो उन डेफिनेशंस को मैंने आप लोगों को हिंदी में और इंग्लिश में समझाने का प्रयास किया है। साथ में ही फिर मैंने आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक उठाया है। ये आपके सिलेबस में ही टॉपिक है, पिछली साल भी हमने कवर किया था। जो आपका टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसकी क्या अप्रोच होती है, जो आपकी इंडियन फिलोसफी है वो क्या बताती है टीचिंग के बारे में, जो आपकी मॉडर्न फिलोसफी है वो आपकी क्या बताती है। थोड़ा बहुत हम इसमें जॉन डीवी के कंसेप्ट के बारे में भी समझेंगे कि जॉन डीवी ने किस प्रकार का कंसेप्ट दिया था शिक्षण प्रक्रिया को लेकर के। उसके बाद आपको जो एजुकेशन है उसका मीनिंग देखने को मिलेगा। एक नैरो मीनिंग है और एक ब्रॉड मीनिंग है। जो ब्रॉड मीनिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। 4H भी इसको नाम दिया गया है। काफी बार एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो 4H का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया। उसके बाद हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स के बाद मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ एजुकेशन करवाने वाली हूँ। तो ये सारा डाटा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। और चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिख करके नहीं दिया गया है। अभी मैं आपको शिक्षा की कुछ डेफिनेशन बता रही हूँ, तो वो आप सभी लोगों को कनेक्ट करने के लिए ही है। जब तक आपका जो जीरो है, जो आपका बेस है वो क्लियर नहीं होगा, उससे पहले अगर आप रटने लग जाओगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल जीरो से मैं आपकी क्लासेस लेकर के चल रही हूँ। और अभी मैंने आप लोगों की ये 2 से 4 मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कुछ करवाया नहीं, तो ये मैंने आपको सिर्फ क्लास में कनेक्ट करने के लिए बातें बताई हैं। तो चलिए भाई, अब आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पे, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। क्लियर हो गया? सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की है, उसी के लिए क्लासेस हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास है। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, एक नई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो भाई, जो सीडीपी है आपकी, उसकी जो फुल फॉर्म आप सभी को पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो हम सीडीपी के अंदर पढ़ते हैं। हरियाणा के अंदर भी पहले बिल्कुल क्या होता था, जो एचटेट का जो एग्जाम आता था, बिल्कुल आपका साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन देखा होगा कि सिलेबस है वो भी दिया गया, और साथ में जो पेपर था उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनका थोड़ा सा जो लेवल था वो थोड़ा सा पेडागोजिकल जो बेस्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ चेंज कर दिया गया था। तो वही चीजें मैं आपको कनेक्ट करके समझाते हुए चलूंगी। तो भाई, शिक्षा शास्त्र पढ़ लो, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लो, कुछ भी बोल दो, ये सारे एक ही नाम है, एक ही प्रकार से मिलते जुलते हैं। तो इसके अंदर आपका क्या क्या कंटेंट आता है वही आपको पढ़ना होता है। अब भाई, हमारे पास एक शब्द आया है, शिक्षा मनोविज्ञान। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है भाई, आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपके हिंदी और इंग्लिश वाला जो मुद्दा है वो भी इस क्लास को देखने के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप आगे आगे देखना, मैंने इंग्लिश की भी सारी टर्म्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो भाई, जो एजुकेशन जो साइकोलॉजी है आपकी, जो शिक्षा जो वर्ड है वो किस धातु से बना है? एक संस्कृत की धातु होती है सिक्स, उससे बना है। और सिक्स धातु का जो मतलब होता है उसी का मतलब होता है सीखना। तो यानी हम क्या कह सकते हैं भाई, जो सीखना है
वो 6 धातु से बना है, और जो शिक्षा है वो क्या हो गई, एक प्रकार की सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। अब भाई इंग्लिश के अंदर देखते हैं, तो इंग्लिश के अंदर आपके शिक्षा वर्ड को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो, एजुकेशन। तो भाई जो एजुकेशन है, एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है एक लैटिन लैंग्वेज होती है, उसके वर्ड एडुकेटम से हुई है। जो आपका वर्ड है एडुकेटम, वहां से आपके एजुकेशन की उत्पत्ति हुई है। और जो एडुकेटम है इसका मीन्स होता है भाई अंदर से बाहर निकालना, यानी हमारे अंदर क्या है उस चीज को हम क्या करते हैं भाई, बाहर करते हैं। यानी हमारा जो माइंड है किस प्रकार से सोचता है, हमारे क्या विचार हैं, तो हम उनके अंदर हमारी जो प्रोग्रेस है वो कब होती है, जब हम क्या होंगे, होते हैं, जब हम पढ़े लिखे होते हैं। तो ये सारी बातें आपकी बताई गई हैं भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई एजुकेयर, एक हमारे पास वर्ड होता है एजुकेयर। अब कुछ जो लोग मानते हैं कि भाई जो एजुकेशन, और कुछ मानते हैं कि एजुकेयर से हुआ है। तो जो एजुकेयर है उसका मीन्स भी होता है भाई आगे बढ़ाना, यानी आगे बढ़ाना यानी प्रोग्रेस करना, विकसित करना। और विकास हम हमारा कब होता है, हम आगे कब बढ़ते हैं, जब हम क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से एजुकेशन का मीन्स है वो समझ में आ गया होगा। तो सीधी साफ स्पष्ट अक्षरों में बात है भाई कि जो एजुकेशन है वो क्या करती है, व्यवहार में विकास या परिमार्जन, यानी हमारे व्यवहार का विकास करती है। जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता है शिक्षा की हेल्प से। हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है उसका डेवलपमेंट होता है। परिमार्जन, परिमार्जन यानी आपका एक प्रकार से मॉडिफिकेशन, आपका जो शुद्धिकरण है विचारों का वो होता है किसकी हेल्प से, शिक्षा की हेल्प से। तो क्लियर है, शिक्षा आपको समझ में आ गई भाई। शिक्षा 6 धातु से बनी है जिसका मीन्स होता है सीखना। एजुकेशन का, एजुकेटम जो है उसका मीन्स भी यही होता है आगे बढ़ाना, विकसित करना। तो एजुकेशन का मीन्स आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब भाई अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने एजुकेशन की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, तो उनके ऊपर एक सरसरी सी निगाह मारते हुए चलेंगे हम। भाई जो हमारे अरस्तु हुए हैं, अरस्तु क्या कहते हैं, भाई जो शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन है उसका पर्पज क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। यानी ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी, कि एक जो स्वस्थ शरीर है उसके अंदर जो उसका माइंड है, जरूरी नहीं कि जो बॉडी है वो हेल्दी हो, जो माइंड है वो भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और ये किसकी हेल्प से हो पाएगा, एजुकेशन की हेल्प से हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे प्लेटो साहब हुए हैं। प्लेटो क्या कहते हैं भाई, शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। प्लेटो कहते हैं कि भाई जो एजुकेशन है वो हमारे अंदर फिजिकल, मेंटल एंड जो हमारे इंटेलेक्चुअल चेंजेस हैं वो कौन लाती है, हमारी एजुकेशन लाती है। ठीक है। उसके बाद भाई जो गांधी जी हुए हैं, गांधी जी किसकी बात करते थे, सर्वांगीण विकास की बात करते थे, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते थे। तो भाई जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या करती है, किसी भी बच्चे का, किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का जो सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट जो उसका डेवलपमेंट हो सकता है, जो उसका ऑल राउंड जो विकास हो सकता है, ऑल राउंड जो डेवलपमेंट हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, शिक्षा कर सकती है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी कहते हैं कि भाई जो एजुकेशन है वो क्या है, एक नेचुरल एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसका, इनेट पावर ऑफ ए चाइल्ड। एक जो बच्चा होता है, इनेट पावर क्या होती है भाई, अब एक जो बच्चा है जन्म के समय जो कोरा कागज तो होता नहीं है, ये जो अवधारणा है ये क्या बता दी गई है, गलत बता दी गई है कि हम किसी भी बच्चे को एक कोरा कागज नहीं मान सकते। तो जो बच्चे के अंदर जो इनेट पावर होती है, उसके अंदर जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, उनका स्वाभाविक रूप से उसको किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंट हमको नहीं प्रोवाइड करना है, उसका विरोध नहीं करना है। उसका जो प्रोग्रेसिव जो डेवलपमेंट है वो क्या कौन करवाती है भाई, शिक्षा करवाती है, एजुकेशन करवाती है। ऐसा कौन बताते हैं, पेस्टोलॉजी बताते हैं। बाद में आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगी जिससे आपको फटाफट से डेफिनेशन वगैरह भी लर्न हो जाएंगी। जोन लोग हैं वो क्या कहते हैं भाई, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है, भाई हमें क्या चाहिए, क्रॉप चाहिए, हमें अनाज चाहिए, तो हमें क्या करनी पड़ती है, खेती बाड़ी करनी पड़ती है, हमें पहले क्या करना पड़ता है, एग्रीकल्चर करना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर हमें एक बच्चे का विकास करना है तो उसको उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको उचित से उसकी एजुकेशन करवानी पड़ेगी। तो ये किसका मानना है, जॉन लॉक का मानना है। नेक्स्ट हमारे स्वामी विवेकानंद जी आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या बताते हैं शिक्षा के बारे में,
कि जो शिक्षा है बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। पूर्व निहित पूर्णता यानी उसके अंदर जो प्री कंटेंट, जो परफेक्शन है बच्चे के अंदर, उसको एक्सप्रेस करने का वे कौन है? शिक्षा है। यानी अभी मैंने आपको क्या बताया था भाई, व्यवहार में परिमार्जन लानी है, यानी कहने का मतलब सभी का एक है, लेकिन सभी ने जो वर्डिंग्स है वो अलग अलग यूज की हैं। उसके बाद भाई जो क्रो एंड क्रो हैं, उनका क्या कहना है? शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति एवं समाज उपयोगिता is a personification and socialization process which enhance individual progress। भाई शिक्षा से क्या होगा? अगर कोई एजुकेशन प्राप्त करता है तो उसका इंडिविजुअल प्रोग्रेस तो होता ही होता है, साथ में वो जो सोशल यूटिलिटी होती है, जो समाज की जो उपयोगिता होती है, उसको भी एनहांस करता है, उसको भी बढ़ावा देता है। तो भाई ये कुछ डेफिनेशन थी जो अलग अलग लोगों ने दी थी और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो इसमें आप लोग अपनी ट्रिक्स बना सकते हो, अपने हिसाब से भी बना सकते हो। देखो, अरस्तु, अरस्तु में क्या आ रखा है? आधा से आ रखा है, ठीक है। तो अरस्तु में आधा से आया तो यानी मस्तिष्क से आप जो से है, ये आधा से आ रहा है ना, तो अरस्तु और मस्तिष्क इन दोनों को रिलेट कर लो। तो आपका, आप डेफिनेशन को किस प्रकार से ट्रिक से याद कर लोगे भाई? स्वस्थ शरीर में देखो यहाँ पे भी आधा से, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, जो आधा से आ रखा है, और आधा से किस में भी आता है? आपके अरस्तु में भी आता है। एक बार आप इस डेफिनेशन को देखोगे, इस ट्रिक को माइंड में सेट करोगे, आधा से वाला अरस्तु का हो जाएगा। तो ये अरस्तु की डेफिनेशन आपको यहाँ से याद हो जाएगी। आप अपने हिसाब से अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही फॉलो करो। ओके, नेक्स्ट जो भाई जो प्लेटो है, प्लेटो क्या कहते हैं कि भाई परिवर्तन लाती है। पैसे प्लेटो और पैसे परिवर्तन, कैसे परिवर्तन लाती है? शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक। आप दो बार इसको ऐसे याद कर लो, पैसे प्लेटो, पैसे परिवर्तन, तो अपने आप आपको ये लर्न हो जाएगी। ट्रिक बता रही हूँ ये याद करने की। भाई अब जो सर्वांगीण विकास है, अब भाई आजादी के अंदर भी सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं भाई, अहिंसा के जो जनक थे हमारे, वो कौन थे? गांधी जी थे। तो सबसे ज्यादा योगदान हम किसका मान ले भाई? गांधी जी का मान ले। तो यानी सर्वांगीण विकास की बात कौन करते हैं? हमारे गांधी जी करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिक बना करके याद कर लो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेस्टोलॉजी। भाई पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी को आप कुछ भी मतलब ट्रिक बना करके पेस्ट पेस्ट को जन्मजात इस प्रकार से रिलेट करके, या फिर पेस्टोलॉजी किसकी बात करते हैं भाई? प्रगतिशील। देखो पी से पेस्टो और पी से ही आपका प्रगतिशील। प्रगतिशील विकास किसका है? जन्मजात शक्तियों का। तो भाई जिस डेफिनेशन में आपका प्रगतिशील विकास की बात करें, स्वाभाविक विकास की बात करें, वो आपके क्या हो जाएंगे? पेस्टोलॉजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है भाई जॉन लॉक, तो ये तो वैसे ही आपको याद हो जाएगी। और स्वामी विवेकानंद आपके किसकी बात करते हैं? जो पूर्व निहित पूर्णता है, किसकी बात करते हैं? पूर्णता। भाई स्वामी विवेकानंद क्या थे? याद कर लो इसको, कि जो स्वामी विवेकानंद थे अपने आप में क्या थे भाई? वो पूर्ण थे, पूरे थे। तो पूर्णता, पूर्णता वाली जो आपकी डेफिनेशन होगी, जो पूर्व निहित पूर्णता की बात करेगा, वो कौन करेंगे? स्वामी विवेकानंद करेंगे। नेक्स्ट है भाई क्रो एंड क्रो। तो भाई क्रो, क्रो यानी कौवा। कौवा क्या करता है? ये ऐसे याद कर लो भाई, कौवा क्या करता है? खुद का भी, समाज का विकास भी व्यक्तिकरण की, और व्यक्तिकरण की जो बात आ जाएगी, क्रो एंड, मतलब एक दो बार आप ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो फिर आपको ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब चलिए भाई आगे हम देखेंगे अप्रोच ऑफ टीचिंग प्रोसेस, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका क्या दृष्टिकोण माना गया है, उसके बारे में देखेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये बिल्कुल आप ये मत समझना कि आपका जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से नहीं है, बिल्कुल आपके नए सिलेबस के हिसाब से है ये पॉइंट। आपको बस मैं एक रिलेट करके पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने जो शिक्षा की डेफिनेशन दी, आपको ऐसे लिख करके नहीं दिया गया है कि भाई जो शिक्षा की डेफिनेशन है, एजुकेशन की डेफिनेशन है, वो आपके सिलेबस में है, लेकिन चीजों को रिलेट करने के लिए उन्हें समझना जरूरी था। हाँ, ये जो आप पढ़ रहे हो शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण, ये तो आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो इसको ध्यान से देख, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई अप्रोच ऑफ टीचिंग प्रोसेस, जो आपका टीचिंग प्रोसेस है उसकी क्या अप्रोच है। तो भाई एक तो हमारी जो इंडियन फिलोसफी है, जो हमारा भारतीय दर्शन है, उसके अनुसार क्या अप्रोच है। तो जो इंडियन फिलोसफी है भाई, तो वहां पे क्या होता था, एक
गुरु होता था और एक क्या होता था, शिष्य होता था। तो गुरुकुल शिष्य था, वो अपने गुरु से क्या लेने जाता था, शिक्षा लेने जाता था। और गुरु क्या करता था भाई, उसके शिक्षा दे करके उसका जो अज्ञान रूपी अंधकार है, तो भाई इस जो आपका भारत कहता है, जो एजुकेशन है वो क्या है, एक बाइपोलर प्रोसेस है, एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आपका एक तो गुरु होगा, टीचर होंगे। ये बात करती है आपकी इंडियन फिलोसफी, जबकि ये बिल्कुल मतलब सही नहीं है। और ये किसने दिया था, जॉन एडम्स ने दिया था, ये ध्यान आपको रखना है। दर्शन के अनुसार जो एजुकेशन है उसके दो ध्रुव हो सकते हैं, एक आपका टीचर और एक आपका लर्नर। तो ये जो कंसेप्ट है एडम्स ने दिया था, दो तत्व माने गए थे। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफी, आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कितनी ट्राइपोलर प्रोसेस बताया गया है, एक आपकी जो टीचिंग है। क्योंकि ट्राइपोलर कैसे भाई होता है, एक आपका क्या होगा, लर्नर होगा, साथ में कुछ ना कुछ कंटेंट भी रहेगा। तो इस प्रकार से त्रिध्रुवीय प्रणाली है। जो मॉडर्न फिलोसफी है वो किसकी बात करती है, कि जो आपकी जो टीचिंग है वो आपके ट्राइपोलर प्रोसेस है, एक आपका टीचर होता है, एक आपका लर्नर होता है, और एक साथ में क्या चाहिए भाई, कंटेंट चाहिए। अब मैं हूं और आप हूं, तो हमारे बीच में कोई वार्तालाप नहीं होगा, मेरे विचार आप तक नहीं जाएंगे, कोई हमारे बीच में कंटेंट ही नहीं होगा, तो किस प्रकार से वो टीचिंग कंप्लीट हो पाई। ठीक है। अब यहाँ पे भाई इनको दो प्रकार से बोल सकते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स हो गए और एक हमारा क्या हो गया, फिजिकल रिसोर्स हो गया। आपका जो कंटेंट है उसमें भाई सब कुछ आ जाएगा, आपकी बुक्स भी आ जाएंगी, आपका टीचिंग लर्निंग एड्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो आपका फिजिकल रिसोर्स है। ठीक है, जबकि जो आपका शिक्षक और शिक्षार्थी ये भाई क्या है, आपके ह्यूमन बॉडी है। तो ये आपके कैसे रिसोर्स है, मानव संसाधन है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब भाई जो आपकी जो ध्रुवीय जो प्रणाली है, जो ट्राइपोलर प्रोसेस है, उसके अंदर भी दो प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं आपके, एक तो ब्लूम के विचार आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको डीवी के विचार देखने को मिलेंगे। तो भाई बीएस ब्लूम क्या कहते हैं कि भाई मान लिया ट्राइपोलर प्रोसेस तो है, होता है, दूसरा आपका लर्नर होता है, और तीसरा आपका होता है भाई कैरिकुलम। जो आपका सिलेबस वगैरह है, कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो आपका दिया जाता है। और इस प्रकार से जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। जबकि इसके अपोजिट जो जॉन डीवी है वो क्या कहते हैं, एक आपका टीचर है, एक आपका लर्नर है, और साथ में भाई क्या है, आपकी सोसाइटी है। अब सिर्फ जो पढ़ाई की जो चीजें हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो ज्ञान हम लेना चाहते हैं, सिर्फ पुस्तकों से थोड़ी ना ले सकते हैं, सोसाइटी के अंदर रहकर भी लेते हैं। जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो सब इन्हीं की बातें करते हैं। तो जॉन डीवी जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही रिलेटेड है, उसी से जुड़े हुए हैं। तो भाई ये बात आपकी कौन करते हैं, जॉन डीवी करते हैं। तो जॉन डीवी का जो पर्सपेक्टिव है, तो भाई जो आपका नैरो कंसेप्ट है, जो नैरो कंसेप्ट है वो तो आप जो आपका जो पोलर है उसके अंदर सिर्फ कैरिकुलम को कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ पाठ्यक्रम को कंसीडर कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी को, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें वो भी आ गया, आपका पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब कुछ आ गया, पूरी सोसाइटी को लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ जो हम बुक्स हैं उन्हीं से ना सीख करके अपनी सोसाइटी से भी सीख बताते हैं। तो ये आपकी ब्रॉड आपका कंसेप्ट है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम को ट्राइपोलर का एक जो फेस है वो किसने बताया है, बीएस ब्लूम ने। जबकि समाज को, सोसाइटी को किसने बताया है, जॉन डीवी ने बताया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई जो एजुकेशन है उसके मीनिंग की बात करते हैं। तो एजुकेशन के मीनिंग भाई एक तो आपका नैरो मीनिंग है और एक आपका ब्रॉड मीनिंग है। तो जो नैरो मीनिंग है उसको कहा जाता है। 3 R यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे, एक आपका राइटिंग, एक आपका रीडिंग, और एक आपका अर्थमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपके आर के मीनिंग हो जाएंगे अर्थमेटिक, रीडिंग। तो भाई यहाँ पे जो 3R आपका रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक से रिलेटेड हो गया, लिखना,
पढ़ना और गणना करना, बस इसी को क्या बता दिया गया भाई। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो क्या है भाई, लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और आप लोगों को जोड़ घटा गुणा भाग करना आ जाए, वो क्या हो गई आपकी एजुकेशन हो गई। जबकि सिर्फ यही एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन क्या करती है भाई, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एजुकेशन का अपना आप में एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, जिसको 4H का कंसेप्ट दिया गया है। जो 4H है भाई, H के हमारे कितने कंसेप्ट दिए गए हैं, 4। यानी H यानी हेड, हेड से रिलेटेड जो होगा, हेड हमारे हेड की बात करता है, तो हेड यानी हमारा मानसिक विकास, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होता है शिक्षा से। दूसरा H भाई किसके लिए स्टैंड करता है, हार्ट के लिए स्टैंड करता है। हार्ट कहाँ से जुड़ा होता है, मन से, भावनाओं से जुड़ा होता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तीसरा भाई जो एच है वो किससे जुड़ा है, हैंड से जुड़ा है। हैंड यानी हाथों से, हाथों से हम क्या करेंगे भाई, एक्टिविटी करेंगे, काम करेंगे। जो हमारा जो क्रियात्मक विकास है, जो फंक्शनल डेवलपमेंट है, वो किससे जुड़ा हुआ है, हैंड से जुड़ा हुआ है। और एक एच जुड़ा हुआ है हमारी हेल्थ से, जो हमारा शारीरिक विकास है, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है। तो वही शिक्षा के एक तो आपका नैरो मीनिंग हो गया, जिसके अंदर आपका 3R का कंसेप्ट था, और ये आपका 4H का कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। आपका हेड क्या कहता है कि मेंटल डेवलपमेंट, हार्ट क्या कहता है इमोशनल डेवलपमेंट, हैंड क्या बताता है फंक्शनल डेवलपमेंट, और हेल्थ क्या बताती है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट को बताती है। ये 4H का कंसेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा भाई देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगी, ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका डाउट को क्लियर कर दूंगी। अब भाई हमने क्या पढ़ लिए, जो आपकी ट्राइपोलर प्रोसेस था उसको पढ़ लिया। तो देखिए भाई जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर जो होते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं वेरिएबल्स को, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका इंडिपेंडेंट, एक आपका इंटरमीडिएट और एक आपका डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर। तो भाई जो टीचर है वो अपने आप में क्या होता है, एक स्वतंत्र चर होता है अपने आप में। भाई उसको देखना होता है कि बच्चे को उसको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से ढालना है, वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसके बाद डिपेंडेंट कौन होता है, एक जो लर्नर होता है, एक जो स्टूडेंट होता है, वो डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया आपका आश्रित चर हो गया। और इन दोनों के बीच में आपका क्या आ जाता है, इंटरमीडिएट वेरिएबल आ जाता है, आपका मध्यस्थ चर आ जाता है, जो टीचर और स्टूडेंट को जोड़ने का काम करता है। आपका एनवायरमेंट है, आपका कैरिकुलम है, आपका स्कूल है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे भाई, मध्यस्थ चर में आ जाएंगे, इंटरमीडिएट में आ जाएंगे, इंटरवीविंग में आ जाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए भाई आपका, नेक्स्ट आपका बच जाता है इसके अंदर, नेक्स्ट देखिए भाई इसके अंदर, यहाँ से आपके वेरिएबल्स वाला टॉपिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है भाई टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जो आपकी शिक्षा है, शिक्षा के जो प्रकार हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी समझ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में आपकी जो एजुकेशन है वो 3 प्रकार की हो सकती है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल यानी औपचारिक, औपचारिक यानी आप क्या करते हैं भाई, फॉर्मलिटी टाइप में करते हैं। तो स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, बुक्स खरीदते हैं, वहां पे टीचर आता है, आपकी क्लास लेता है, सब कुछ कैसे चल रहा है, एक फॉर्मल तरीके से चल रहा है, औपचारिक तरीके से चल रहा है, एक निर्धारित समय स्थान पर हो रहा है, जैसे कि स्कूल में। तो वो आपकी कौन सी एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है। अब भाई देखिए इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा आपका, भाई हम ना तो स्कूल जा रहे हैं, हम अपने आसपास बैठे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ बैठे हैं, तो उनसे भी हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, एक इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है। फॉर्मल में तो हम स्पेशली सीखने के लिए जा रहे हैं वहां पे, इनफॉर्मल में जब हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है तो वहां से भी हम चीजों को सीख रहे हैं। वो आपका भाई अनौपचारिक एजुकेशन है, आपकी अनौपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। दूसरा आपका आ जाता है नॉन फॉर्मल, निरौपचारिक शिक्षा। ये क्या है भाई, जो डिस्टेंस लर्निंग होती है उसको किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो भाई ये आपके टाइप्स ऑफ एजुकेशन थे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे, और आपको जो भी आपको डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपको क्लास कैसी लगी, मैंने कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है,
अब रही भाई बात क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो डेफिनेशंस में तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आपको कोई भी डेफिनेशन देके पूछेगा, आप इस प्रकार से रिलेट करके उसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे मैंने आपके लिए राइट डाउन तो नहीं किए हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए हैं वहीं से बन जाते हैं। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूंगी। यहाँ से आपसे पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी जो आपके टीचिंग अप्रोच है वो एक कैसी प्रोसेस है। आपकी ऑप्शन आ जाएंगे बाइपोलर, ट्राइपोलर या क्वाड्रिलेटरल या सिंगुलर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों से पूछ लेगा। नेक्स्ट आप पूछ लेगा इंडियन फिलोसफी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, तो ये बताइएगा आप। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई कि जो मॉडर्न फिलोसफी है उसके अनुसार जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किस प्रकार का प्रोसेस है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एक ट्राइपोलर प्रोसेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आपके क्या हो सकते हैं। ट्राइपोलर प्रोसेस के अंदर आपका जो फिजिकल रिसोर्स है वो आपका क्या हो सकता है। बीएस ब्लूम ने जो ट्राइपोलर प्रोसेस बताया उसके अंदर आपके कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो बताए हैं। जॉन डीवी ने जो आपका ट्राइपोलर प्रोसेस बताया उसने कौन कौन से एलिमेंट बताए हैं। जो ट्राइपोलर प्रोसेस है उसका व्यापक दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा जो 3R है, एजुकेशन में 3R का मीन्स क्या होता है। एजुकेशन के अंदर जो 4H का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, 4H किस किस के लिए स्टैंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं एक एक करके। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लेगा जो टीचर है वो किस प्रकार का वेरिएबल होता है, स्टूडेंट है वो किस प्रकार का वेरिएबल होता है। आपकी स्कूल के अंदर जाकर के हम एजुकेशन को रिसीव कर रहे हैं वो हमारी किस प्रकार की एजुकेशन है। फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तब हम उससे हमने कुछ सीखा है तो वो हमारी किस प्रकार की एजुकेशन है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ से बन सकते हैं। इन सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में राइट कर देना है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा तो आप इजीली इनके आंसर निकाल पाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है और लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एचटेट का आपको पोर्शन आता है 90 मार्क्स का वो सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, कल मिलती हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग टॉपिक को रिवाइज करके आइएगा, कंसेप्ट को अच्छे से जोड़ करके सीख करके आइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।